नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको स्टूडेंट प्रोग्रेस के बारे में बताने वाला हूँ। वास्तु में हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके घर में आपके बच्चे हैं उनकी प्रोग्रेस के लिए क्या चीजें आपको घर में अगर रॉन्ग है तो आपको करेक्ट करनी है, या फिर कौन सी चीजें हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे जो लाइक बटन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए और इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, बच्चे जो है वो देश और परिवार का भविष्य होते हैं। हर किसी को लगता है कि यार मेरे बच्चे ने ऐसा प्रोग्रेस करना चाहिए, उसको जो चाहिए वो करने दो, या फिर उसको जो करियर चूज करना है वो उसको चूज करने दो। लेकिन बाद में लेटर फेज में हम देखते हैं कि उनका पढ़ाई में ध्यान ज्यादा नहीं लग रहा है, या फिर जो भी चीजें वो हाथ में ले रहे हैं वो इन बिटवीन छोड़ रहे हैं, या उनका ध्यान न लगना, या हमेशा चंचल रहना, ये सब चीजें होती है। तो हम देखते हैं यार क्या करें, तो फिर हम कंसल्टेशन भी लेते हैं। तो वास्तु की एनर्जीज यूज करके हम उनको प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं। कैसे, वो आज हम देखेंगे। दोस्तों, ये घर है, इसकी मुख्य दिशाएं है नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम। ये घर की मुख्य दिशाएं है। अब इन मुख्य दिशाओं में जो बच्चे हैं उनका लालन पालन, उनकी शिक्षा, इसमें उनके माता पिता कोई भी कमी नहीं आना देते हैं, ताकि बच्चे जो है उनका भविष्य अच्छा हो। भविष्य उनका अच्छा होगा तो ऑब्वियसली सभी का अच्छा होगा। इसीलिए वास्तुशास्त्र में जो है बच्चों के पढ़ाई के लिए कुछ चीजें बताई गई है, जिसका पालन करने से वहां पर दोष नहीं होगा। वो फील्ड, वो जो एनर्जी जोन है वास्तु में, वहां पर दोष नहीं होगा, तो बच्चों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो हम जानते हैं कि इसके अनुसार बच्चों को रहने के लिए, पढ़ाई के लिए, या फिर बैठने के लिए, टाइम पास कर रहे हैं, तो कौन सा ऐसा वास्तु का जोन है जो उनको बहुत अच्छा हो सकता है। वास्तु के नियम के अनुसार घर में बच्चों का जो कमरा है वो नहीं होना चाहिए कहां पर, साउथ वेस्ट, साउथ ये जो डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण, नैऋत्य या फिर आग्नेय, ठीक है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए दोस्तों? क्योंकि जो साउथ वेस्ट होता है, यहाँ पर अगर वो ज्यादा समय बिताएंगे साउथ वेस्ट में, वो उनकी कुछ किताबें रख सकते हैं, वो उनका पेन या फिर ऐसी चीजें यहाँ पर रख सकते हैं जिससे उनको एक्सपर्टीज मिलेगी। बट वो अगर घर में जो भी टाइम वो रहते हैं वो अगर यहाँ पे बिताने लगे तो वो लाइफ में उनको स्टेबिलिटी मिल गई है ऐसा फील करना चालू हो जाएगा उनके मन में। तो वो ज्यादा हाथ पैर मारना बंद कर देंगे। इसलिए उनको अभी से स्टेबिलिटी वाली एनर्जी नहीं देना है, इसलिए उनको हमेशा साउथ वेस्ट में नहीं रखना है। हाँ, उनको रहने दो, वो कुछ यहाँ पर बैठकर समझो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर उनका आप स्टडी का कुछ सामान साउथ वेस्ट कॉर्नर में उनका रख सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा। यानी कि उनके कुछ किताब या पेन या पेंसिल, ये चीजें, जिस भी चीज में एक्सपर्टीज लेना है वो यहाँ पर रख सकते हैं, आपको आउटपुट मिलना चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि आपको कैसा फायदा मिल रहा है उनके लिए। इसलिए ये तीन जो डायरेक्शन है, अभी जो नैऋत्य हमने देखी, दक्षिण जो है, दक्षिण में नहीं रखना है। दक्षिण में नहीं रखना है इसलिए नहीं रखना है कि दक्षिण भी जो है ये साउथ वेस्ट, साउथ जो है ये हम स्टेबिलिटी रिलेटेड मानते हैं, तो यहाँ पर नहीं रखना है। साउथ ईस्ट में रखेंगे तो उनका ज्यादा लगाव रहेगा श्रृंगार की तरफ, यानी कि जो उनकी पर्सनैलिटी, नॉट इन द सेंस ऑफ कम्युनिकेशन, बट उनका जो प्रेजेंटेशन है, ड्रेसिंग है, बॉडी है, ये सब चीजों पे उनका बहुत ज्यादा ध्यान रहेगा। ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके बच्चे को जो एंटरटेनमेंट फील्ड है, मीडिया है, यानी कि मूवीज वगैरह इस प्रकार के है, मॉडलिंग है, वो करना है, तो वो साउथ वेस्ट का कमरा आप उसको दे सकते हैं। उसका बहुत ज्यादा लगाव रहेगा उस फील्ड से, उन सब चीजों से बहुत ज्यादा लगाव रहेगा। इसलिए फिर ये कमरे नॉर्मली हम जब वो छोटे होते हैं तो उनको ये कमरे असाइन नहीं करते हैं, क्योंकि ये एनर्जी उनको दूसरे डायरेक्शन में कॉन्सेंट्रेट करने लगा सकती है।
अब ये नहीं देना है तो उनको रूम देना कहाँ पर है बच्चों को? बच्चों को जो रूम देना है वो पूर्व यानी ईस्ट में अगर रूम है तो वो आप दे सकते हैं, या नॉर्थ ईस्ट के तरफ भी आप रूम है तो भी दे सकते हैं, या फिर जो वायव्य दिशा है वहां पर भी आप रूम दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों घर का जो ये पोर्शन है ईस्ट से आप दे सकते हैं। अगर कैसे ऐसा कुछ रूम है ईस्ट में आपका तो आप वो भी दे सकते हैं, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जोन, नॉर्थ या फिर नॉर्थ वेस्ट जोन, इनमें से कोई भी आप दे सकते हो। अभी इसमें चीज ये है दोस्तों कि कमरा देना है मतलब पढ़ाई के लिए या उनको रहने के लिए। रहने के लिए अगर बच्चों को कमरा देना है तो वो नॉर्थ वेस्ट का अच्छा रहेगा। उसमें भी अगर आपकी लड़की है, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, तो उनके लिए नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य का कमरा बहुत ही अच्छा रहेगा। स्टडी के लिए उनको आप नॉर्थ ईस्ट का कमरा भी दे सकते हैं, या फिर ये जो कमरा है यहाँ पर भी वो स्टडी कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट के कमरे में। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना है, जब भी स्टडी करोगे तो आपका फेसिंग या तो ईस्ट के तरफ या फिर नॉर्थ की तरफ होना चाहिए फेसिंग। आप किसी भी रूम में बैठिए, यहाँ पर बैठिए, यहाँ पर किसी भी रूम में आप बैठोगे तो आपका फेसिंग जो है वो कभी भी ईस्ट या नॉर्थ की तरफ होना चाहिए पढ़ाई करते वक्त। वेस्ट या साउथ की तरफ आपको फेसिंग करना अवॉइड करना है जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो। ये तो हो गया पढ़ाई के कमरे के लिए। उनके जो बुक्स है वो बुक्स जैसा मैंने पहले कहा, आप कुछ चीजें यहाँ पर रख सकते हैं फॉर सेक ऑफ उसमें कुछ ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर रख सकते हो। बाकी जो बुक्स है आप उनके खुद के कमरे में रखिए। जो भी कमरा आपने उनको दिया है रहने के लिए, नॉर्थ वेस्ट दिया है तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक कबर्ड आप सेम वे या तो ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके आप कबर्ड रख सकते हैं। इस कॉर्नर में रखा तो भी चलेगा कबर्ड, इधर या इधर फेस करके उसमें आप बाकी चीजें रख सकते हैं। लेकिन बुक्स रखते वक्त एक बात ध्यान में रखना है, आजकल बच्चों का क्या है कि बच्चे बहुत सारे शूज यूज करते हैं, यानी 4, 5, 6 जोड़ होते हैं शूज के लोग बच्चों के पास में, और वो जो एक्स्ट्रा के शूज है वो लाकर कबर्ड में रख देते हैं खुद के रूम में। तो जिस कबर्ड में आपके बुक्स है उसी कबर्ड में आप शूज मत रखिए। हम बुक्स को सरस्वती माता का दर्जा देते हैं, वो है ही सरस्वती माता, तो वहां पर हमें जूते नहीं रखना है, ये ध्यान में रखना है। जूते जो है वो हम बाहर से जाकर आते हैं, उसमें धूल मिट्टी बाहर के निगेटिव एनर्जी ये सब चीजें उसमें लगी हुई रहती है, तो वो यहाँ पर रखना अवॉइड करना है। जूते जूतों की जगह पर भी रखना है। तो ये तो हो गया स्टडी रूम के बारे में कि उनका स्टडी रूम कहाँ पर होना चाहिए। बच्चों की जन्म पत्रिका में लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश ये जो ग्रह होते हैं इसमें से सर्वाधिक रूप से बलशाली जो भी ग्रह है उसके अनुसार पर्दे का रंग रख सकते हैं, या फिर दिशा के अनुसार आप उनके रूम के कर्टन का कलर, रूम का कलर, ये सब चीजें मोस्टली जो है आप लाइट कलर्स यूज कीजिए। बच्चों के रूम में आप ज्यादा डार्क कलर यूज करोगे, आजकल फैशन कैसा है कि 3 जो वॉल है वो थोड़े से लाइट, एक बहुत डार्क करते हैं, लेकिन जो उनके सामने की वॉल है उसको डार्क मत कीजिए। हमेशा डार्क कलर सामने होने से भड़काऊ वृत्ति ज्यादा बढ़ती है, इसलिए आपको उनका फेसिंग जो है पूर्व या उत्तर में रहेगा, तो इन 2 दिशाओं में आप डार्क कलर मत दीजिए, अवॉइड कीजिए। और बाकी जो भी डार्क देना है उसको भी जो ज्यादा डार्क मत दीजिए, लाइट कलर ही आपको रखना है। बच्चों का जो बिस्तर है वो ज्यादा ऊंचाई पर नहीं होना चाहिए। बिस्तर जो है उत्तर दिशा की ओर टेबल एवं कुर्सी आप रख सकते हैं जैसा मैंने कहा, और जो आपका बच्चों का बेड है वो आप या तो इस रूम के साउथ वॉल को लगाकर रख सकते हैं या वेस्ट वॉल को लगाकर रख सकते हैं, दोनों में से कौन सा भी आप रख सकते हैं बच्चों का बेड के लिए। जिस भी रूम में वो है वहां पर आप मोस्टली प्रेफर कीजिए कि उस रूम के साउथ या वेस्ट वॉल को लगाकर आप उनका बेड रख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में ये रखना है दोस्तों कि जो वेंटिलेशन है बच्चों के रूम में, हवा आने के लिए विंडो है या फिर जो भी बरामदे या डोर है, बालकनी है, जो भी है वो अच्छे होने चाहिए। अच्छी फ्रेश हवा घर में आना बहुत जरूरी है। बच्चों के कमरे में फ्रेश हवा, एयर फ्लो होना बहुत जरूरी है, तो पॉजिटिव एनर्जी अच्छे से बढ़ेगी। यहाँ पर
आप जहां पर भी बच्चे पढ़ाई करते हैं या फिर आपके पूजा घर में एक सरस्वती माता का फोटो रख सकते हैं। बच्चे पढ़ाई करने से पहले या दिन में एक बार भी सरस्वती माता का दर्शन लेते हैं, उनका मंत्र बोलते हैं, तो उनके मेमोरी के लिए, उनके प्रोग्रेस के लिए ये बहुत अच्छा रहता है। सरस्वती माता की जो एनर्जी है वो उनको पढ़ाई में बहुत फायदेमंद होती है। तो दोस्तों ये स्टूडेंट्स के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, आप अगर ये फॉलो करते हो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों नीचे जो लाइक बटन है उसको प्रेस करना मत भूलिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।